नमस्कार। आज हम एक भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बड़े ही दिलचस्प और जोशीले विश्लेषण को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो सोर्स आर्टिकल है वो इस मैच को सिर्फ एक खेल की तरह नहीं देखता, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बताता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या खास है। और लेखक ने अपनी बात की शुरुआत ही आप देखिए इसी दमदार लाइन से की है। यहीं से पूरे आर्टिकल का टोन सेट हो जाता है। मतलब ये सिर्फ एक जीत नहीं है, इसे एक शिकार की तरह बताया गया है। तो मैच से पहले का जो माहौल था वो काफी तनाव वाला था। सोर्स के मुताबिक ये कोई आम मुकाबला नहीं था। पिछली जीत के बाद ये एक और बड़ी टक्कर थी जिसमें दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ था। तो हुआ ये कि पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की और क्या जबरदस्त शुरुआत की। पहले 10 ओवर के बाद ही उनका स्कोर 91 रन पे 1 विकेट था। ऐसा लग रहा था कि आज तो भारत के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा जाएगा। जी हाँ, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे, सोर्स का भी यही मानना था कि पाकिस्तान की टीम लगभग 200 रन के टोटल की तरफ बढ़ रही है, और अगर ऐसा होता तो ये वाकई एक बहुत मुश्किल लक्ष्य होता। लेकिन फिर आया वो मोमेंट, वो टर्निंग पॉइंट जिसने लेखक के हिसाब से पूरे के पूरे मैच का रुख ही पलट कर रख दिया। यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नई दिशा ले ली। और वो फैसला था कप्तान सूर्यकुमार यादव का। उन्होंने गेंदबाज शिवम दुबे को अटैक पर लगाया। ये एक ऐसा दाव था जो तुरंत काम कर गया। दुबे ने आते ही पाकिस्तान के सेट बल्लेबाज सैम अय्यूब को आउट कर दिया। सोर्स का मानना है कि बस यहीं से भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। और इस बदलाव का असर कितना जबरदस्त था वो आप यहाँ देखिए। जहां पहले 10 ओवर में चौकों छक्कों की बारिश हो रही थी, वहीं अगले 5 ओवरों में सन्नाटा छा गया। एक भी बाउंड्री नहीं लगी। भारत ने पाकिस्तान की रन बनाने की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया था। तो जो टीम 200 की तरफ जाती दिख रही थी, वो आकर रुकी 171 रन पर। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने आखिरी 3 ओवर में 42 रन जरूर बनाए, लेकिन बीच के ओवरों में जो लगाम कसी गई थी, उसने उन्हें एक बड़े स्कोर तक पहुंचने ही नहीं दिया। अब बारी थी इंडिया की बैटिंग की, और लेखक के शब्दों में कहें तो ये कोई साधारण रन चेज नहीं था। ये तो एक तूफानी हमला होने वाला था। अंदाजा लगाइए, सामने शाहीन शाह अफरीदी जैसा गेंदबाज और अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का जड़ दिया। बस यहीं से इरादे साफ कर दिए गए थे। और ये आक्रामकता यही नहीं रुकी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर सिर्फ 9 ओवर में 101 रन की जबरदस्त पार्टनरशिप कर डाली। इस एक साझेदारी ने, आप कह सकते हैं, मैच को लगभग वहीं खत्म कर दिया था। भारत की बैटिंग कितनी जबरदस्त थी, इससे बताने के लिए लेखक ने एक बहुत ही कमाल की लाइन लिखी है। रन बन नहीं, बह रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि रन बनाने में कोई मेहनत ही नहीं लग रही। और ये आंकड़े देखिए, ये सिर्फ रन नहीं है, ये उस दबदबे की कहानी बताते हैं। अभिषेक शर्मा के 39 गेंदों में 74 रन और शुभमन गिल के 28 गेंदों में 47 रन, इन दोनों ने ही मिलकर जीत की पूरी नींव रख दी थी। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये समझने की कोशिश करते हैं कि लेखक ने जो ये नाम इस्तेमाल किया है, ऑपरेशन सिंदूर, इसका आखिर मतलब क्या है। यही सवाल तो इस पूरे लेख के केंद्र में है। लेखक ने आखिर इतना अनोखा नाम क्यों इस्तेमाल किया, और वो इसके जरिए कहना क्या चाहता है। तो देखिए, सोर्स के नजरिए से ये शब्द किसी एक मैच की जीत से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक तरह का ऑनगोइंग कैंपेन है, एक ऐसा अभियान जिसमें भारत लगातार पाकिस्तान पर हावी रहा है, और ये जीत उसी अभियान का एक और हिस्सा है। और इस ऑपरेशन वाली बात को और मजबूती मिलती है इन लगातार जीतों से। पिछला मैच भी भारत जीता, ये वाला मैच भी भारत जीता। तो सोर्स के हिसाब से ये एक पैटर्न है, एक जारी दबदबे का सबूत। और हम इस विश्लेषण को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं कि